ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा में कुछ किताबों का जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और इस पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा शुरू कराई। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने चर्चा में भाग लिया, जिसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का नाम पुकारा गया। दुबे ने पंडित नेहरू के साथ ही एक पूर्व नौकरशाह और एक विधिवेत्ता की किताबों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर निशाना साधा और उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया। पीठासीन सभापति तेन्नेटी ने किसी पुस्तक या पत्र का उल्लेख नहीं करने संबंधी नियम का हवाला देते हुए अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश का उल्लेख किया और दुबे को सदन में किताबें नहीं दिखाने को कहा। हालांकि अपने साथ कुछ किताबें लेकर आए भाजपा सांसद ने उन्हें दिखाते हुए उनके लेखकों और उनके लिखी सामग्री के बारे में टिप्पणी करते रहे। दुबे के बयानों के खिलाफ विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया और कुछ सदस्यों को आसन के सामने कागज उछालते हुए भी देखा गया। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन सभापति ने कार्यवाही शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े मुद्दे, 8 विपक्षी सदस्यों के निलंबन और कुछ अन्य मुद्दों पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण बैठक पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सवेरे 11 बजे सदन की बैठक शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी दौरान विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। अध्यक्ष बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा, सदन के अंदर मर्यादित आचरण और व्यवहार करना सभी सदस्यों का दायित्व है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 5 मिनट बाद ही बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर वक्तव्य पढ़ा। बिरला ने इस दौरान आसन के समीप और सत्ता पक्ष की पंक्तियों के सामने आकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से नाराजगी जताते हुए कहा कि इस देश में अलग अलग समय पर आप सरकार में रहे हैं, उसके बावजूद आप सदन की परंपराओं और मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि आप चुनकर आते हैं। सदन के अंदर और बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपने लंबे समय तक शासन किया है। बोलने की अनुमति देना या नहीं देना नियम प्रक्रिया से निर्धारित होता है। राहुल गांधी ने कल बिरला को पत्र लिखकर उनको सदन में बोलने नहीं देने का आरोप लगाया था। हंगामा नहीं थमने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:16 पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को ऐतिहासिक करार देते हुए लोकसभा में कहा कि भारत इस समझौते में कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। उन्होंने सदन में दिए वक्तव्य में ये भी कहा कि इस समझौते से भारत को विकसित बनाने की दिशा में देश की यात्रा को मजबूती मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देश नियमित रूप से चर्चा कर रहे थे। दोनों पक्षों ने विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। उनका कहना था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए ये समझौता करने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर चर्चा की और इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका के टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की। श्री गोयल ने कहा कि इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए शुल्क से काफी कम है। उनका कहना था कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को तुलनात्मक लाभ प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष विशेष रूप से कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है। उनका कहना था कि ये ऐतिहासिक ढांचागत समझौता दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार समझौते की प्रक्रियाओं और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आवश्यकताओं की सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनने के पथ पर आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र और परमाणु ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी और अमेरिका इन क्षेत्रों में अग्रणी देश है। शाम 5 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने भाजपा सांसद पीपी चौधरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा। हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सत्र के दौरान संसद के बाहर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रेस वार्ता करने पर चिंता व्यक्त की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था के प्रश्न को खारिज करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री को आज ही सदन में इस मुद्दे पर बयान देना था। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज बयान देने वाले हैं, इसलिए व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस पर तिवारी ने जोर देकर कहा कि वो कल की बात को लेकर चिंता जता रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सदस्य की आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि वो व्यवस्था के प्रश्न से सहमत हैं और ऐसी परंपरा मौजूद है। रिजिजू ने कहा कि कल लोकसभा में व्यापार समझौते पर बयान देने का कार्यक्रम था, हालांकि परिस्थिति ऐसी बनी कि बयान देना संभव नहीं हो सका। आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह बयान दिया जाएगा। तिवारी के बार बार आग्रह करने के बावजूद सभापति ने इस विषय पर आगे की चर्चा की अनुमति नहीं दी। बाद में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास ने नियम 267 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए निर्धारित कार्यवाही को स्थगित करने की मांग की। सभापति ने उनकी मांग खारिज कर दी। भोजन अवकाश के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उच्च सदन में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर वक्तव्य दिया। इससे पहले उन्होंने यही बयान लोकसभा में दिया था। राज्यसभा में गोयल के वक्तव्य के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने मंत्री से स्पष्टीकरण मांगने पर जोर दिया, किंतु सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ये अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ा हुआ बयान है और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा जाए। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि उन्होंने कल ही सदन में कहा था कि सरकार दोनों सदनों में बयान देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में थे और वो कल ही दिल्ली आए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि गोयल कल ही लोकसभा में बयान देना चाहते थे, लेकिन निचला सदन नहीं चला। यदि वो कल राज्यसभा में बयान देते तो विपक्ष की ओर से ये कहा जाता कि लोकसभा में पहले क्यों बयान नहीं दिया गया। इससे पहले डीएमके की तिरुचि शिवा ने इस बात पर आपत्ति जताई कि गोयल ने संसद सत्र चलते हुए बाहर प्रेस वार्ता क्यों की। उन्होंने आसन का ध्यान दिलाया कि भले ही लोकसभा कल नहीं चली, किंतु राज्यसभा में तो कल सामान्य ढंग से कामकाज हुआ। इस पर सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि नड्डा कल ही कह चुके थे कि सरकार बयान देने को तैयार है, किंतु कल उच्च सदन में विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया था। श्री गोयल के वक्तव्य के बाद उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दावा किया कि विपक्ष 11 वर्ष से अपनी कोई साख नहीं बना पाया है। उन्होंने ये सलाह भी दी कि कौशल विकास मंत्रालय में विपक्ष के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम निःशुल्क चलाया जाना चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह अभिभाषण अमृतकाल को प्रतिबिंबित करता है और देश की 150 करोड़ लोगों की आशाओं का घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने आतंकवाद के मामले में कुछ नरमी बरती है, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान भारत ने यह दिखा दिया कि वो घर के भीतर घुसकर मारने से पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आज का भारत न्यू नॉर्मल के साथ खड़ा है। उन्होंने उड़ी और पहलगाम हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के भीतर घुसकर चलाए गए विभिन्न ऑपरेशन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, किंतु फिर भी गरीबों के बैंक खाते नहीं खुल पाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जन धन खातों के माध्यम से गरीबों को बैंक में खाते खोलने का अवसर दिया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के किसानों के हितों के साथ समझौता किया है।
उन्होंने भारत अमेरिका समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से किसान विरोधी है और इससे भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि समझौते के संबंध में अमेरिका के कृषि मंत्री ने कहा कि इस समझौते से अमेरिकी किसानों को फायदा होगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही थी, लेकिन वो वास्तव में किसानों के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार की विदेश नीति को विफल करार देते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल और चीन आपस में मिल रहे हैं और नेपाल विभिन्न स्थानों को अपना बता रहा है, वहीं चीन भी कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहा है। खड़गे ने सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मक्कल निधि मय्यम के कमल हासन ने कहा कि हमें आत्ममंथन करना होगा कि हम विकास की बात कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि हम मतदान करना चाहते हैं, लेकिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में नाम की स्पेलिंग में चूक की वजह से हम सवालों के घेरे में आ जाते हैं। एमएनएम सदस्य ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कई लोगों के नाम मतदाता सूचियों से बाहर हो गए हैं। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेटा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर का विकास हुआ है, अन्यथा बड़ा वोट बैंक न होने की वजह से पूर्वोत्तर पर पिछली सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने अभिभाषण को वास्तविकता से कोसों दूर बताते हुए कहा कि आर्थिक असमानता, न्याय के लिए लंबा इंतजार, बेरोजगारी से लेकर कई समस्याएं जिनसे आम आदमी बेहाल है, लेकिन इनका अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एसके देवगौड़ा ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से ही आज आम आदमी का जीवन स्तर सुधरा है। चर्चा में भाजपा के दोरजी छेरिंग लेप्चा, धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह, तेलुगु देशम के मस्तान राव यादव बीघा ने भी हिस्सा लिया। जिसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अनिल सुखदेव राव बोंडे, कविता पाटीदार, डॉक्टर सिकंदर कुमार, आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह, स्वाति मालीवाल, जदयू के खीरू महतो, संजय कुमार झा, टीडीपी के मस्तान राव यादव बीधा, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम धनपाल ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 5:58 पर सदन की बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले सदन में शून्यकाल हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के श्रमिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की योजनाओं को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस लागू नहीं कर रही है और उसकी प्रतिशोध की राजनीति का खामियाजा राज्य की आम जनता भुगत रही है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने देश भर में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर चिंता जताते हुए इसे गंभीर स्वास्थ्य संकट करार दिया और खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को मजबूत करने की मांग की। इसी पार्टी के डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने विदेशों में रह रहे भारतीयों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की वो संबंधित देशों के समक्ष इन मुद्दों को उठाए और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्रवाई करे। आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका सहित कुछ देशों में भारतीयों पर हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल वहां रह रहे भारतीयों पर ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे आत्मसम्मान पर भी हमला है। राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने बिहार में सामाजिक न्याय पर केंद्रित एक शोध संस्थान स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार की साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है और गरीबी दर सबसे ज्यादा है। बीजू जनता दल के निरंजन बिशी ने ओडिशा की कुछ भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। भाजपा के ही कणाद पुरकायस्थ ने पूर्वोत्तर में रेल संपर्क बढ़ाने का मुद्दा उठाया और सरकार से जानना चाहा कि सिलचर रेलवे डिवीजन कब काम शुरू करेगा। बीआरएस के बी पार्थसारथी रेड्डी ने हैदराबाद में जल संकट और बीजू जनता दल के शुभाशीष खूंटिया ने जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। भाजपा के डॉक्टर अजीत माधवराव घोपछड़े और धर्मशीला गुप्ता, तृणमूल कांग्रेस की समीरुल इस्लाम द्रमुक की रजाती और तिरुचि शिवा, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, जेबी माथेर, हिशम और डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, जे&के के सज्जाद अहमद किचलू, भाजपा के महेंद्र भट्ट और एस सेल्वांग बेथी ने भी अपने अपने मुद्दे उठाए। अभी आप